हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में मैथ डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे वो है निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। और आगे जो है बच्चों, यहाँ पर ये अगला पार्ट है जिसमें कि हम जो है कल के सेशन में 5 क्वेश्चन तक हमने उसमें लगा लिया था और 5 क्वेश्चंस के आगे छठे नंबर से जो है बच्चों इसमें हम कंटिन्यू रहेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट जो है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे छठवां प्रश्न है बच्चों ये, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी 7.1 का छठवां प्रश्न है बच्चों, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है, ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा उसको, ठीक है ना। बच्चों एक बात ज़रा बताइए, यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो ये कहना चाहता है, देखिए कि आपको यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदुओं में से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों, जो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है उसमें 4 बिंदु है। चारों बिंदु कहीं ना कहीं चतुर्भुज के शीर्ष हैं बच्चों, ठीक है ना। चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो बताइए कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बना दिया एक चतुर्भुज, ठीक है बच्चों, एक चतुर्भुज बना दिया। मुझे नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है ना। आप भले देख के बता रहे हैं कि आयत है या वर्ग है या कुछ भी है, लेकिन नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो नहीं पता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 मैंने बिंदु यहाँ पे बनाए हैं ना बच्चों, ये चारों जो हैं इसके शीर्ष हैं। क्या है बेटा? चारों शीर्ष हैं। अगर आप देखेंगे तो ए की जगह पे क्या रख सकते हैं? -1 -2। बी की जगह पे 1 0। सी की जगह पे बेटा यहाँ पे -1 2 हो जाएगा। डी की जगह पे -3 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब वो कहना ये चाहता है, इन बिंदुओं का प्रयोग करके बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तीनों के 4-4 बिंदु दिए गए। अब बताइए ज़रा, क्या भुजाओं का मान निकाल लेना ही, भुजाओं का मान निकाल लेने से ही हम बता सकते हैं क्या कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं। भुजाओं के साथ साथ विकर्णों का मान भी निकालना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार का यहाँ पे चतुर्भुज है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भुजाओं का मान जो है ना सेम निकल के आता है। आप देखेंगे कि वर्ग के भी चारों भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो क्या वो दोनों एक ही हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसका अंतर कहाँ से करेंगे? विकर्णों से करेंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए विकर्णों को भी लेना हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये विकर्ण और यहाँ से बेटे ये विकर्ण, ठीक है ना, इनको भी निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे पहला वाला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे चारों। तो भुजा निकालने के लिए ए से बी की दूरी, तो क्या होगा? ए बी की दूरी मैंने कल आपको सूत्र बताया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, ठीक है बच्चों। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या था? डी बराबर रूट में था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बच्चों यही था ना, y1 का स्क्वायर यहाँ रहेगा। अब देखिए ज़रा, इसी फार्मूले पे करना है। तो यहाँ पे दूरी क्या है? ए बी है, और ए बी के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे x2 - x1। तो बेटा अगर इसको मैं x1 कह दूँ, इसको y1 कह दूँ, तो ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो क्या होगा? x2 - x1 -1 है ना, तो +1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1 +2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टोटल कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, जोड़ने पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होगा बेटा? 8 होगा। और 8 को बाहर निकालेंगे तो 2 करनी में 2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे BC दूरी निकालिए, कितना है? BC निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आप जो है ना, इसको x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो क्या होगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो -1 - 1 -2 होगा,
और -2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे भी तो 0 खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 8 होगा, और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 करनी में 2। ठीक है बच्चों, 2 करनी में 2। अब फिर देखेंगे DC निकालना हमको, क्या निकालना है बेटा, DC के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर DC निकालेंगे तो अगर इसको आप x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे x2 माइनस x1 तो +3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे -3 था, स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर। अब 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, यहाँ भी 2 है, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 होगा, और 8 का वर्गमूल 2 करनी में 2 आएगा, यहाँ भी निकल गया। फिर AD निकालेंगे आप, तो AD निकाल लीजिए। यहाँ पे AD बराबर बेटा कितना होगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर ये x1 माने तो बेटा इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर ये x1 y1 है तो इसको क्या करिएगा x2 y2 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे x2 माइनस x2 माइनस x1 तो +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 था। फिर से y2 माइनस y1 0 है स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से घटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 8, और 8 का वर्गमूल 2 करनी में 2। मतलब यहाँ पे समझ में क्या आया कि यहाँ पे बेटा जो भुजाएं हैं चतुर्भुज की वो बराबर हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, चतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं। तो अब आप क्या अनुमान लगाएंगे, ये समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज की भी भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर ये वर्ग है क्योंकि वर्ग की भी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप दोनों में से कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, और ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप विकर्ण निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, इसलिए आप कहेंगे कि AC बराबर क्या होगा, AC बराबर अगर मैंने इसको x1 मान लिया और इसको y1 मान लिया तो बेटा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब x2 क्या है, x2 यहाँ पे -1 है, माइनस x1 क्या है +1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चा एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो -2 -4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, और 16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इस विकर्ण को भी निकालिए, BD बराबर क्या होगा, करणी में यहाँ पे x1 y1 है ना, तो इसको आप x2 y2 करिए, अपने हिसाब से चेंज करिएगा। यहाँ पे x1 y1 तो यहाँ पे x2 y2, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो +3 का स्क्वायर, और यहाँ देखो y2 भी 0 है, y1 भी 0 है स्क्वायर, तो बचेगा केवल ये 4 का स्क्वायर 16, और ये बराबर कितना हो जाएगा बाहर निकल के 4, मतलब विकर्ण भी बराबर हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ पे AC बराबर BD है, अतः ये क्या है, यह चारों बिंदु क्या है बच्चों, वर्ग के शीर्ष हैं। अब क्यों वर्ग के शीर्ष हैं ये आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए वो वर्ग कहलाता है, और ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जो है ना आप लोग जो है यहाँ से सारा चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला इसमें देखते हैं प्रश्न बेटा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। अब जो भी चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए ज़रा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे शीर्ष केवल मिटा दूंगा बेटा, ठीक है ना। शीर्षों को वापस से वही रख देंगे, फिगर वही रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक ये कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पे अब जो है ना, अब हम यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं बेटा शीर्ष, ठीक है ना। कुछ और शीर्ष रख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि A की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे -3 और 5 है, B की जगह पे 3 और 1 है, और C की जगह पे क्या है, यहाँ पे C की जगह पे दिया है बेटा आपका 0 3 है ना, और D की जगह पे जो दिया है आपको वो है -1 और -4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए ज़रा अब इसको भी देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना।
तो एक बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को हम लगा रहे होंगे, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बस वही विधि फिर से है, ठीक है ना। ए बी निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे बेटा, ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा इन दोनों का। अगर आप इसको जो है x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मानेंगे। बार बार आप नहीं लिखेंगे, एक बार मैंने लिख दिया है, एक बार मैंने आपको समझा दिया, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 मतलब +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y2 1 है, y1 5 है का स्क्वायर। बेटा कितना होगा यहाँ पे 3 3 6 जो है वो हो जाएगा बच्चों आपका 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पे घटेगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 36 और 16 आएगा कितना बच्चों, 36 और 16 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, 52 हो गया। 13 चौके 52 होता है बेटा, अगर आप बाहर निकालेंगे 13 चौके 52 मतलब 2 करनी में क्या आएगा 13 आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, 2 को अगर आप अंदर लेके जाएंगे, 2 को अगर आप अंदर लेके जाते हैं बेटा कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 को अगर आप अंदर लेके जाएंगे 4 होगा ना। चलिए अब यहाँ पे तो ये निकल गया। अब हम निकालेंगे बेटा किसका, यहाँ पे BC की वैल्यू है ना। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था बिंदु 3 और 1 यहाँ पे। अब जो है इसको क्या मानिएगा x1 y1 कर लीजिएगा और इसको x2 y2 कर लीजिएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी x2 मतलब आप इसको भी x1 y1 या इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब है आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर आया कितना बच्चों, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या आ गया बच्चों 13 आ गया। 9 4 13, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब BC हो गया। अब आप निकालेंगे CD बेटा कितना आएगा ये वाला, यहाँ पर अगर x2 y2 है तो इसको कर लीजिएगा x1 y1 है ना बच्चों। तो x2 0 y1 माइनस 1 है तो +1 हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 है 3 माइनस y1 कितना है 4 है, -4 है तो +4 हो जाएगा स्क्वायर। बेटा आया कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और यहाँ पे 7 बचा है, देख रहे ना आप कितना हो गया बेटा 7 हो गया। तो 7 का टोटल कितना आएगा, ये अगर 7 आप कर देंगे बेटा तो 49 आएगा आपका, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आया कितना 50, देख रहे हैं आपने यहाँ पे 50 आ गया। अब 50 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो 50 तो मुझे नहीं लगता है कि 5 करनी में क्या होगा 2 आएगा, 5 करनी में 2। अब देखने को आपको बेटा मिल क्या रहा है, यहाँ पे जितने भी मान हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा ना, उन सारे मान जो है ना अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये अलग आया, ये अलग आया, ये अलग आ रहा है, मतलब आपका जो तीसरा वैल्यू होगा वो भी अलग आएगा, ठीक है ना। और अलग आने की वजह से क्या होगा, ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, एक सामान्य चतुर्भुज बनेगा बच्चों, ठीक है ना। ये कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब आप यहीं पे बता देंगे, क्योंकि 2 भुजा 3 भुजा देख करके हमें पता चल गया कि चौथी भुजा ऑलरेडी क्या आएगी अलग आएगी। तो यहाँ पे कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनेगा, जैसे वर्ग है, जैसे समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, या फिर इस प्रकार के कोई भी चतुर्भुज नहीं बनने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार अगर आप चाहेंगे तो एक बार और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो है कोई चीज़ यहाँ पे बनने वाली है। तो एक बार आप AD लेकर के भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर आपने इसको x1 y1 माना है तो इसको क्या कर लीजिएगा x2 y2 कर लीजिएगा, तो क्या होगा x2 माइनस क्या होगा x1 तो +3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -4 है तो -5 का स्क्वायर, बेटा हो कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब बताओ ना आ गया 85, कितना आ गया 85 आ गया। मतलब चारों ही भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, तो आप क्या लिखोगे, यह एक सामान्य प्रकार का चतुर्भुज है, यह एक सामान्य चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि ये कोई भी स्टैंडर्ड चतुर्भुज को फॉलो नहीं करता है, न ही समांतर चतुर्भुज को, न ही आयत को, न ही वर्ग को, न ही सम चतुर्भुज को, न ही समलंब चतुर्भुज को बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एक प्रकार का क्या है सामान्य चतुर्भुज है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे।
विकर्ण निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको भुजा देखकर ही पता चल गया कि इन स्टैंडर्ड चतुर्भुजों में से ये किसी भी प्रकार का नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए आते हैं अब तीसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि आखिर तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो अगर आप एग्ज़ाम में उसको एज इट इज़ करके आएंगे बच्चों, बहुत अच्छा जो है आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो 4 और 5। ठीक है ना, 4 5 7 6 7 6 और बेटा कितना है 4 3 है, और यहाँ पे कितना है 1 और 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आप वापस से ए बी सी डी निकालिए आप यहाँ पे। अगर आप ए बी निकालेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, तो बेटा क्या होगा 7 में से इसको घटाएंगे ना 7 - 4। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया इसको x2 इसको x1 मान लिया, इसका स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, तो 6 - 5 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों। यहाँ पे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर करनी में 10 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू अगर इसको x2 y2 x1 y1 माने तो 7 में से 4 घटाइए, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाइए बच्चों, 6 - 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी बेटा 9 आ गया, तो बराबर क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 आएगा। और 18 में अगर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 18 आएगा यहाँ पे देखिए 9 9 कितना आ गया 18, 18 को आप बाहर निकाल सकते हैं क्या, 18 को बेटा आप बाहर निकाल सकते हैं क्या। ठीक है ना, क्योंकि 18 को बाहर निकालेंगे तो 3 करनी में 2 आ जाएगा, 3 करनी में 2, क्योंकि फिर 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी डी अगर आप निकालेंगे तो सी डी के बीच की दूरी निकालिए सूत्र से। अगर मैं इसको x2 y2 मान लूँ, इसको x1 y1 मान लूँ, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर बेटा, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और करनी में 10। बात समझ में आई, आमने सामने की भुजा क्या आ रही है बराबर आ गई ना 10 और 10। ठीक है, अब बच गया ए डी की मान, ए डी का मान निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ए डी का मान निकाल लीजिए आप। यहाँ पे इसको x2 y2 x1 y1 मानिएगा, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आएगा फिर 3 बचा ना यहाँ पे बच्चों, तो ये भी 9 हो जाएगा, मतलब 3 करनी में 2, 18 आएगा 3 करनी में 2। आमने सामने की भुजाएं बेटा यहाँ बराबर आ रही हैं, और आमने सामने की भुजाएं किन दो चतुर्भुजों में बराबर आती है, तो किन दो क्या 3 में भी बराबर आती है, लेकिन यहाँ पे भुजाएं अलग अलग है ना। तो आमने सामने की जो कह सकते हैं कि भुजाएं हैं वो समान होती हैं, किसकी, वो होती आयत की भी और समांतर चतुर्भुज की भी बच्चों। ठीक है ना, लेकिन जब दोनों की समान होती है तो केवल भुजाओं से ही तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्णों की लंबाई समान आ गई तो कह देंगे आयत है, और विकर्णों की लंबाई समान नहीं आई तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज है बच्चों। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण भी निकालिएगा आप। ए सी बराबर क्या होगा आपका, अगर मैं इसको मान लूँ x2 y2 और इसको x1 y1, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2 बचेगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 बचा। अगर आप बी डी निकालेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको x2 y2 x1 y1 मान लूँ, तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 - 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो होगा ना वो तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 में से गया 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, आया कितना, यहाँ पे आगे बेटा कितना 52 आ जाएगा, है ना, वापस 52 आ जाएगा। और 52 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 13 चौके 52, 4 करनी 2 करनी में 3, 2 करनी में 13। अब ज़रा बताइए दोनों के ही जो विकर्ण हैं बच्चों वो क्या हैं, बराबर आ रहे हैं क्या, दोनों के विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आते तो आयत कहलाता, बराबर नहीं आ रहे हैं इसलिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा बच्चों। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए छाप लीजिए फटाफट इसको,
छाप लीजिए। छठवां प्रश्न आपका जो है ख़त्म हो गया। चलते हैं सातवें की तरफ। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं बेटा आगे के प्रश्नों को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो 6 क्वेश्चन बताए हैं एक एक करके आपको समझा करके बताया बच्चों। नोट्स ज़रूर बनाइएगा और एग्ज़ाम में जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से करके आएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों, ठीक है ना। और क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में इस टाइप का, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सातवां प्रश्न क्या रहा है। एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले तो ये एक शख्स पे वो बिंदु है क्या, पता नहीं है ना। अगर कोई भी बिंदु अगर एक शख्स पे है तो y की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो बिंदु के लिए क्या लिखते हैं, XY लिखते हैं ना बेटा, XY तो लिखते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं वो x पर है, x पर है मतलब केवल x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y तो 0 होगा क्योंकि वो x पे है। हटा दीजिए इसको। अब बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और 2 और 9 से समदूरस्थ है। अब समझिए यहाँ पे समदूरस्थ का मतलब क्या है बच्चों। समदूरस्थ का जो मतलब है उसको ज़रा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। मतलब यहाँ से एक बिंदु जो है और यहाँ से एक बिंदु A जो है, ठीक है ना, AB, इसका निर्देशांक क्या दिया गया था बेटा आपका। इसका निर्देशांक जो है वो आपको दिया गया है 2, -5 और इसका निर्देशांक दिया गया है -2 और 9। अब बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है कि जो बिंदु दिया गया है वो समदूरस्थ है। मतलब एक शख्स पे ये जो बिंदु है वो इस बिंदु से भी समान दूरी पे है और इस बिंदु से भी समान दूरी पे है, यही क्वेश्चन कहना चाहता है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब यह बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर x निकल जाएगा तो ये बिंदु निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी समान है तो क्या कहेंगे। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, x1 y1 मान लूँ और इसको x2 y2 मान लूँ तो क्या होगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होगा बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा इसके बीच की दूरी के। तो अगर इसको भी मैं क्या मान लूँ, x2 y2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे -2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो कितना होगा, यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा तो क्या होगा, करनी दोनों से गायब हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा 2 - x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा -5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पे -2 x का स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 9 9 81। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बच्चों यहाँ तक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको a - b पे अगर तोड़ दें तो क्या होगा 4 + x स्क्वायर -4x, समझे। a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, ये है 25 बराबर। बेटा अगर यहाँ से आप माइनस कामन करके बाहर निकालोगे ना तो वो प्लस हो जाएगा। अब पूछो क्या है, प्लस हो जाएगा। माइनस कामन करोगे बाहर निकालोगे तो क्या होगा, माइनस इससे भी कामन होगा, माइनस इससे भी कामन होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। लेकिन जब माइनस बाहर निकलेगा तो घात 2 बाहर लेके निकलेगा और माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। केवल स्क्वायर नहीं, अगर माइनस के घात अगर है बच्चों, माइनस का घात सम दिया गया है, सम संख्या है तो वो माइनस प्लस हो ही जाता है बच्चों, ठीक है ना। वो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये सारा प्लस हो गया, माइनस बाहर निकाल लिए तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 4 + x स्क्वायर प्लस 4x और ये आपका जो 81 है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, x स्क्वायर से x स्क्वायर निपट जाएगा, यहाँ से ये निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप इधर लेके जाएंगे, इसको बेटा अगर आप इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, ये 4 जब इधर जाएगा तो कितना होगा, 4 4 8 x हो जाएगा और ये 81 इधर आएगा ना तो 25 - 81 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप सुनिए यहाँ तक 8x बराबर, अगर 81 में से घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 81 में से 25 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे,
7 बचा बच्चों, 7 में से गए तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, मतलब -56 हो जाएगा। कटाएंगे -7 बार में x की वैल्यू कितनी आई, -7 आ गई। वो बिंदु कितना होगा, वो बिंदु हो जाएगा -7 और 0 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार इसको छाप लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न होगा 8वां नंबर, क्योंकि देखिए मैं 2 पार्ट करके इसलिए बनाया इस वीडियो को, क्योंकि लंबा नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? अगर पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में बनाने का मतलब हो जाएगा 1.5 घंटे का वीडियो चला जाएगा, तो थोड़ा सा जो है गुणवत्ता में कमी आ जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं। 2 4 10 क्वेश्चन बढ़िया से देखेंगे, बाद में जो है उसको फिर इग्नोर करने लगते हैं। अब देखिए ज़रा, अब जो है अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना क्या है कि बीच की दूरी 10 दिया, मतलब 2 बिंदु दिया गया बच्चों, ठीक है ना? एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक बेटा यहाँ पे 2 - 3 दिया गया है। एक बिंदु आपको Q दिया गया है जिसका निर्देशांक 10 y दिया गया है, और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई की है। दोनों के बीच जो दूरी है बेटा वो कितनी की है, 10 इकाई की है। तो y का मान ज्ञात करना है आपको। तो y का मान क्या हो सकता है? अगर बीच की दूरी मैं बताता हूँ कि दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, दूरी तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 10, है ना? और x1 x2 क्या होगा, मान लेता हूँ ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो क्या होगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का आपने वर्ग किया है तो दोनों पक्षों का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 100 बराबर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे वर्ग होगा मतलब करनी हट जाएगा, क्योंकि वर्ग की वजह से करनी हटता है। तो यहाँ पे कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो जाएगा। और y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे 3 दूना के 6y हो जाएगा, ठीक है ना, 6y। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्योंकि मैंने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा है, बाकी इनका वर्क करने से ये तो ख़त्म हो गए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा आपको, ठीक है ना, y की वैल्यू पूछ रहा है, इसको भी अगर आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पे देखेंगे ना, अगर ये 100 इधर बेटा आया ना तो 64 में से 100 में से 64 घटेगा, 36 बचेगा। क्योंकि आप देखिए +9 तो यहाँ पे पहले से था, 64 भी बेटा पहले से था, लेकिन यहाँ पे अगर 100 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -100 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, इधर 0 बचा ना। अब बताइए 64 में से अगर आप 100 घटाते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। क्या आएगा, -36। अब -36 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -36 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो 27 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27 है, तो क्या होगा 1 गुणे 27, 27 का ऐसा गुणनखंड जो घटाने पे 6 आना चाहिए, 27 का ऐसा गुणनखंड जो गुणा करने पे 27 है, घटाने पे 6 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 9 27 है ना, और अगर आप 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 नहीं आ जाएगा बच्चों। तो केवल ये वाला प्रोसेस इसके लिए करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, इस 6 को इस रूप में तोड़ सकते हैं ना, 9y माइनस 3y, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 27 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, y प्लस 9 बचा, यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। अगर इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, y प्लस 9 कॉमन हो गया, और यहाँ पे y माइनस 3 बचा, है ना। अगर इसको 0 के बराबर लेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे y बराबर -9। अगर इसको 0 के बराबर लेंगे तो क्या होगा, y = 3। मतलब आपका जो है y के 2 मान निकल गए हैं बच्चों, ठीक है ना। y के 2 मान कौन कौन से, एक तो -9 है और एक है आपका 3। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है बच्चों। 9 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे बच्चों। जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा अगली वीडियो वगैरह में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे
अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। आखिर 9वां क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बच्चा कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु Q है जो कि एक बिंदु P और एक बिंदु R से जो है ना वो समान दूरी पे है। क्या है? समान दूरी पे है ये बिंदु Q। और Q का निर्देशांक दिया कितना है? 0 1। इसका निर्देशांक कितना दिया है? 5 - 3 और इसका दिया है x और 6। ठीक है बच्चों, जब आप ये ज्ञात कर लेंगे ना, देखिए यहाँ पे जब x का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपको ये भी ज्ञात करना है, बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है बच्चों, ये दोनों दूरियां भी आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि वो पूछ रखा है बच्चों। ठीक है ना, आइए देखते हैं यहाँ पे जरा। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ हैं तो x का मान क्यों नहीं निकाल रहे हम। अगर समदूरस्थ होंगे तो पहले x का मान निकाल लीजिए तभी तो निकलेगा बच्चों। तो क्या होगा, चूँकि PQ बराबर यहाँ पे QR दिया गया है। ठीक है ना, दिया है, लिख लीजिएगा क्या है, दिया है। इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर x2 y2 है तो x1 y1 होगा। 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर बराबर इसके साथ दूरी निकालिएगा क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। तो QR दूरी अगर आप निकालेंगे तो करनी में इसको मान लीजिए x2 y2 x1 y1, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे करनी हट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 25 हो जाएगा। आप देखोगे 25 से 25 निपट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या है 16 या x बराबर ±4, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए +-4 मतलब यहाँ पे 2 बिंदु निकल के आ गए बच्चा। ठीक है ना, x का जो है 2 मान निकल के आया है और 2 मान जब आ गया ना बच्चों तो आप किसी एक पे मान पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, -4 रखेंगे और 6 हो जाएगा। 2 बिंदु हो सकते हैं यहाँ पे क्योंकि x का 2 मान निकला है। अब आप दिक्कत होगा क्या यहाँ पे, एक बात समझिए, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था और फिर इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, PQ क्या है बेटा, तो ये है आपका 41। ठीक है ना, करणी में 41। आपका ये करणी में 41 कैसे है, यही वाला तो था जी PQ, यहाँ पे PQ था ना, यही तो निकल के आता करणी में आता तो करणी में 25 प्लस करणी में क्या है आपका ये 4, तो क्या होगा करणी में 4 का इसका 16 हो जाता है यहाँ पे। चलिए मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो PQ बराबर क्या है आपका, यहाँ पे x2 y2 इसको x1 y1, तो क्या होगा 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 16 बराबर करणी में 41। इसका मान तो निकल गया। अगर वैसे ही क्या है, अगर मैं इसको लेके करूं, क्योंकि इसको लेकर तो आपको मिलेगा नहीं कुछ, इसी से करना पड़ेगा या फिर इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना, वही बात होगी। ठीक है ना बच्चों, अगर मैं इसे लेके करता हूँ तो क्या आएगा, बीच की दूरी यहाँ पे लेके करें, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होगी यहाँ पे अगर लेके करेंगे तो QR बराबर करणी में x2 y2 x1 y1, 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कितना होगा 6 - 1 का स्क्वायर। देखिए दोनों में से कोई लेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा 16 और यहाँ कितना आएगा बच्चों 6 - 1 तो 25। ठीक है ना, इसका भी क्या आ गया 41 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ भी क्या आ गया बच्चों आपका 41 आ गया और ये 9 नंबर क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, आराम से सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि उस क्वेश्चन की जो डिमांड थी x का मान पूछा था, निकाल लिया हमने, फिर वो इसकी दूरी और इसकी दूरी पूछ रहा था, वो भी हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आखिरी प्रश्न यानी कि जो 10वां प्रश्न है उस पर आते हैं और वो भी बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है बच्चों। ठीक है ना, आइए ज़रा अब जो है 10वां प्रश्न कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और
इतना समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक बिंदु है एक्स वाई और कह रहा है वो दो बिंदुओं से समान दूरी पे, एक 3 और 6 है और एक क्या है बेटा आपका यहाँ पे -3 और 4 है। तो इनके बीच संबंध ज्ञात करना है, मान और नहीं ज्ञात करना है, केवल संबंध ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए ज़रा, अगर ये समदूरस्थ है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, तो क्या होगा ए बी, क्योंकि 10वां प्रश्न है, ए बी बराबर क्या होगा ए सी, दिया है मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों समदूरस्थ हैं तो संबंध ज्ञात करना है। तो इनके बीच की दूरी निकालिएगा तो करनी में क्या होगा, अगर मैं इसको x2/2 मान लो, इसको x1/1, तो क्या होगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के बीच की दूरी के, तो क्या होगा करनी में x -3 रखेंगे तो +3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना होगा, यहाँ पे x, देखिए अगर वर्ग कर देंगे तो ये बाहर वाली करनी खत्म हो जाएगी, केवल अंदर का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। a - b का होल स्क्वायर पे करिएगा, x² + 9 - 6x हो जाएगा, x माइनस मतलब a - b पे मैंने किया है, इसको भी a - b पे तोड़िए तो y² + 36 - 12y, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी यहाँ पे करनी गायब हो गया क्योंकि वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, इसको भी तोड़ेंगे तो x² + 9 + 6x है ना बच्चों। यहाँ पे कितना होगा y² + 16 - 8y। अब बताइए ज़रा, x² से x² ख़त्म, y² से y² ख़त्म, अब क्या ख़त्म होगा बेटा, 9 से 9 ख़त्म, और भी कुछ ख़त्म हो रहा है जी नहीं। अब देखो यहाँ पे 6x को अगर बेटा उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6x उधर जाके 6x में जुड़ेगा तो 12x हो जाएगा, -12y जो है उधर जाएगा तो +12y हो जाएगा, और +12y में से 8y घटेगा तो क्या बचेगा, 4y बचेगा। अब क्या बचा, इधर 36 बचा है ना बच्चों, और इसको इधर लाएंगे 36 से घटेगा तो क्या बच जाएगा, 20 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कॉमन कर लेंगे, अगर आप 4 कॉमन करेंगे तो 4 तिहाई 12 + 1y है ना, और बराबर 20, कटा देंगे 5 बार में कटेगा, 3x + y, 5 उधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। यही x और y में क्या है बच्चों, संबंध है। क्या है, यही x और y के बीच क्या है बेटा, संबंध है। और आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है ना, आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।